तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत लाजवाब तरीके से दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। ठीक है, तो हम आप लोगों को आप लोगों के इस वीडियो में लेके आए हुए हैं आंकिक प्रश्न। और आपका जो आपके ये आंकिक प्रश्न कुछ इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं, मतलब यूपी बोर्ड की दृष्टि से जो पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, वो आपके ज़्यादा मतलब बड़ा करके ना कर, छोटे ही करके आप लोगों को बताते हुए हम लोग चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, चलते हैं। आंकिक प्रश्न हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर पाठ 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का जो मुख्य मुख्य क्या बोलते हैं कि मेरे प्यारे बोलो इम्पोर्टेंट जो ये बचे हुए थे आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल, वो इस वीडियो में आपका निपटारा होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आंकिक प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने आंकिक प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारा आंकिक प्रश्न कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का कोई, ठीक है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष का कोई एक व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को क्या करता है, स्पष्ट देख नहीं पाता है। क्या करता है, स्पष्ट देख नहीं पाता, मतलब स्पष्ट देख नहीं पाता है। ठीक है, मतलब देख नहीं सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस प्रकार का होना चाहिए। कह रहा है लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखने वाले हैं वो आपको हम लोग बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष को कोई एक व्यक्ति, ठीक है, जिससे क्या करता है 1.2 से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो व्यक्ति को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। अतः वह निकट की वस्तुओं को क्या करता है, देख पाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, निकट की वस्तुओं को देख पाता है। ठीक, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः निकट की वस्तुओं को क्या करता है, निकट की वस्तुओं को देख पाता है। क्या करता है, देख पाता है, देख पाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या करता है, निकट की वस्तुओं को देख पाता है। ठीक है, अतः मतलब कि परंतु 1.2 मीटर से क्या होता है, अधिक नहीं देख पाता है। ठीक है, यहाँ पे वो भी लिख देते हैं जिससे आपका जो कंसेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, परंतु 1.2 मीटर से अधिक नहीं देख पाता है। इसमें क्या हुआ, जो 1.2 मीटर से अधिक देख नहीं पाता है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो हम लोग करने वाले हैं वस्तु की दूरी मतलब कि 2 मीटर के अधिक नहीं देख पाते। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वस्तु की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वस्तु की दूरी निकालने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वस्तु की दूरी निकालते हैं। वस्तु की दूरी यहाँ पे दिख नहीं है, तो इसकी वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब कि ये इन्फिनिटिव होगा। ठीक है,
इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव, मतलब कि क्या हुआ, अनंत पर है, अनंत, अनंत, ठीक है, अनंत पर है, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। इन्फिनिटिव हमेशा कैसे रहता है, माइनस रहता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निकलेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया हुआ है, माइनस का 1.2 मीटर, ठीक है, माइनस का 1.2 मीटर, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका निपटारा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र तो आप लोगों को पता ही होगा, 1/f बराबर का f/v और प्लस या माइनस, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, माइनस। क्यों लिखने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा, ये कैसा बनेगा, अवतल लेंस वाला बनेगा, ठीक है। तो अवतल लेंस वाला बनेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अवतल लेंस का यहाँ पर सूत्र लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 1/f बराबर का 1 प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी हुई है, प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है 1.2 और माइनस का कितना दिया हुआ है, इन्फिनिटिव, माइनस का कितना दिया हुआ है, इन्फिनिटिव, ठीक है। यहाँ तक आपका क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1/f बराबर का 1/-2 1.2। अब ये वाला मान हमारा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यह बराबर कितना आ गया है, यह बराबर कितना आ गया है, 1.2। अब पूछेंगे सर ये प्लस का आया है या माइनस का, तो ये माइनस का ही आया होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोकस दूरी क्या किए हैं, यहाँ पर फोकस दूरी आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, वो ध्यान से लिखने वाले हैं। अतः क्या लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं अतः व्यक्ति को 1.2 मीटर का अवतल, कौन सा अवतल, मतलब फोकस दूरी का, ठीक है, अवतल फोकस दूरी का, अवतल फोकस दूरी का क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, चश्मा पहना देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अवतल फोकस दूरी का चश्मा क्या करेंगे, चश्मा का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ पर तो प्रयोग ही करेंगे या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इतने प्यार से समझाए हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन इतने छोटे में समझाए हैं, तो आप लोगों को समझ में ही आया होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। इतने में तो आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत से टॉपिक बाय टॉपिक, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, ठीक है, इसको समझते आएंगे, ठीक। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अभी आपको दूसरा क्वेश्चन समझा रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मान लिया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आगे का टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, मतलब कि आगे का न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, देखते हैं। एक दीर्घ क्या है, एक दीर्घ दृष्टि
एक दृष्टि दोष युक्त का निकट बिंदु 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है। क्या है? निकट बिंदु, मतलब कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? हाँ, आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें माना भी गया है। मान लीजिए कि सामान्य नेत्र के निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर तो होता ही है। इसमें मानने वाली क्या बात है भाई? 25 सेंटीमीटर तो होता ही है। हमने आपको बताया था कि इसका क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 25 सेंटीमीटर। और आपको ये भी बताया था कि अनंत निकट बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इन्फिनिटी, मतलब कि अनंत पर होती है, ठीक है। आपको आगे का हम लोग क्या बताते हैं? टॉपिक बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मानते हैं, ठीक है। माना हल, क्या माना? मान लेते हैं कि माना व्यक्ति के निकट दूरी 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है, ठीक है। माना कि व्यक्ति की निकट दूरी 1 मीटर है, ठीक है। समझ के चलिए। माना कि व्यक्ति की निकट दूरी, ठीक है। निकट दूरी कह लीजिएगा, निकट बिंदु कह लीजिएगा, ठीक है। निकट बिंदु 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है, ठीक है। अतः वह 1 मीटर से कम, ठीक है, दूरी पर नहीं देख पाता है, ठीक है। अतः वह 1 मीटर से कम क्या? कम से कम मतलब दूरी पर नहीं देख सकता है, मतलब कि नहीं देख सकता है, ठीक है। 1 मीटर से कम दूरी पर दूरी पर नहीं देख सकता है। क्या नहीं देख सकता है? वस्तु नहीं देख सकता है, ठीक है। नहीं देख सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इतने प्यार से समझाते हैं तो आ ही गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है। वस्तु की दूरी मतलब कि निकट, मतलब कि वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे? वस्तु की दूरी लिख लेते हैं, वस्तु, ठीक है। वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी v, ठीक है। वस्तु की दूरी v से नहीं, सॉरी, वस्तु की दूरी u बराबर माइनस u है, मतलब कि माइनस का 25 सेंटीमीटर क्या है? दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर जब दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लेंस का सूत्र लगाएंगे। भाई साहब देखो, हाँ, लेंस का सूत्र सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब कुछ काम होने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेंस का सूत्र लगाते हैं। क्या करेंगे? लेंस का सूत्र आप लोगों को पता है? 1/f वाला वही 1/v और प्लस का 1/u, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर प्लस या माइनस, फिर से वही कंफ्यूजन। तो जहां पर उत्तर हो वहां पर प्लस और जहां पर माइनस वही वाला जब सिस्टम है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? 1/f बराबर का 1/v, और v क्यों लिखेंगे भाई? v का मान लेते हैं ना 100, वो भी माइनस का ही मानते हैं, ये भी माइनस का ही मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये 1/, यहाँ पर कितना लिखने वाले हैं? माइनस का 25, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? माइनस का 25 लिख लिया, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं? 1/f बराबर का 1/100 माइनस का और प्लस का हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 1/25, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? 1/25 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, तो मान लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया इसका
1/f आ गया बराबर का हम लोग क्या है यहाँ पर 125 चक्कू 100 और 25 एकम 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर आया हुआ है 4 और प्लस। ठीक है, यहाँ पर कुछ माइनस का था, क्या माइनस का था, 1 माइनस का था। ठीक है, 1 माइनस का था, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आता है 1/f बराबर का 5/100। अब सर पूछेंगे प्लस का या माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का माइनस का कैसे, क्योंकि यहाँ पर 5 हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि कहेंगे सर इधर 4 है, लेकिन ये जो माइनस लगा हुआ है, हम आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। ये जो माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपको समझ में ऐसे नहीं, आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में ही नहीं आ सकता। यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ पर कितने लिखते हैं, 4 लिखते हैं, आप समझ में आएगा। प्लस माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, घटने वाला है। तो यहाँ पर कितने आ गए, 3 आ गए। अब प्लस माइनस माइनस हो गए, तो यहाँ पर माइनस का 3 क्यों आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको काट पीट कर देते हैं। 100 की गुना मतलब कि 100 की भाग हम लोग 3 से दे देते हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 35.33 यहाँ पर आने वाला है। अगर आप दशमलव में निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, वरना आपका ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। कितना, 1/, यहाँ पर 100/, यहाँ पर कितना आने वाला है 3। हम लोग ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। कैसे पड़े रहने देते हैं, बिल्कुल ऐसे पड़े रहने देते हैं। एक आपका ये आंसर आ गया, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ आगे का देखते हैं। यहाँ पर आपका हो गया, अब हम कुछ आगे का देखते हैं। अब हमें कुछ लेंस की क्षमता, हाँ लेंस की क्षमता थी, लेंस की क्षमता का सूत्र लगाते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया था। लेंस की क्षमता का सूत्र लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, लेंस की क्षमता का यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र लगाते हैं, आपको बताया था 100/f। ठीक है, इसका क्या सूत्र होता है, 100/f होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेंस की क्षमता को p से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कितना हो गया 100 और प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 100/3, या कितना दिया हुआ है 100/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कंसेप्ट ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले, P बराबर क्या, P बराबर हम लोग करने वाले हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर 3 गुणे कितना होने वाला है 100/, कितने होने वाला है 3 गुणे 100 और बटे यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पर भी आने वाला है 100 आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बताइए। अब हम लोग करेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इसको उड़ा देंगे। तो हमारा पर यहाँ पर क्या आने वाला है 3 डायोप्टर, और कहेंगे सर प्लस का या माइनस का, तो यहाँ पर आने वाला है प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 डायोप्टर आ गया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं, अतः व्यक्ति को 3 डायोप्टर लेंस की क्षमता का उत्तर लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः व्यक्ति को क्या लिखेंगे, व्यक्ति को 3 डायोप्टर, कैसे 3 डायोप्टर वाला कौन सा लेंस, उत्तर लेंस। 3 डायोप्टर क्षमता वाला उत्तर लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टॉपिक ये भी आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 आंसर आते। अगर लेंस की क्षमता ना पूछता तो आपका ये आता। ठीक है, या तो ऐसे भी छोड़ देते, ऐसे मतलब कि छोड़ देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप ऐसे किए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ये आपका क्वेश्चन मान लीजिए कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया और 2025 में भी पूछा गया है।
ठीक है, तो आपकी भी 2026 की पूरी 100% चांसेस हैं। तो हम लोग इसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। ओके, तो ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि किसी को अपनी दूर की दृष्टि को किसी एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति है, किसी को अपनी दूर दृष्टि को संशोधित करने के लिए माइनस के 5.5 डायोप्टर क्षमता लेंस की क्या है आवश्यकता है। क्या है, माइनस के 5.5 डायोप्टर क्षमता लेंस की क्या है आवश्यकता है। अपने निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे प्लस का 1.5 डायोप्टर की क्षमता के लिए आवश्यकता लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इसमें क्या याद करना है, आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इसमें दो तरीके से ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो ज्ञात करना है दूर की दृष्टि के लिए। ठीक है, दूर की दृष्टि के लिए तो हमारा आपको पता ही होगा, दूर मतलब इन्फिनिटी का मतलब अनंत, मतलब कि माइनस आएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाला। सबसे पहले लगाते हैं। अब क्षमता की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्षमता का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा हम लोग बातचीत ना करते थे, चलते ही अपने टॉपिक की ओर। आगे क्या होता है, दूर की दृष्टि के लिए, दूर की दृष्टि के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि P बराबर, ठीक है, एफ बराबर P बटे कितना आने वाला है 100। ठीक है, या 1/f आ जाएगा। ठीक है, इधर भी, इधर पहले नंबर हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, P बराबर 1/f। ठीक है, ऐसा आपका ये क्या हो गया, क्षमता का सूत्र हो गया। ठीक है, और यहाँ पर P हमारा कितनी दी हुई है, यहाँ पर P हमारी दी हुई है माइनस के 5.5 डायोप्टर मतलब P हमारी ये दी हुई है। ठीक है, हमारी P कितनी दी हुई है, ठीक है, 5.5 डायोप्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो करते हैं सबसे पहले सूत्र को हल करते हैं। सूत्र को हल करने के क्या करेंगे, या फिर इधर लिखेंगे। ठीक है, 1/P इधर लिखेंगे। ठीक है, तो F बराबर कितना आने वाला है, 1/P कितना दिया हुआ है माइनस के 5.5। ठीक है, यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखते हैं। यहाँ पर करने वाले हैं कि F बराबर 1/10। ठीक है, 5.5 मतलब कि 10 आ गया। ठीक है, अब 10 कैसे आया, अब हम आपको अभी बताते हैं कि 10 कैसे आता है। 10 आता है इसलिए, सॉरी, इधर लेते हैं, इधर पहले नंबर इसको ही हल कर लेते हैं। इसको यहाँ पर पॉइंट हटाया, यहाँ पर कितने बढ़ाया, 0 बढ़ाया, तो यहाँ पर 10 बटे कितने आने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा कितना पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आने वाले हैं, 55 आने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्लस का क्या हुआ, ये जो प्लस जो माइनस है ये ऊपर आ गया, तो यहाँ पर हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यह बराबर कितना हमारा आने वाला है वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला है, दो बटे में कितना आने वाला है, 2/11 आने वाला है। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, तो यहाँ पर कितना आने वाला है, 11। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आने वाला है, 2 माइनस का 2 बटे में 11 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे। कैसे काटेंगे, ऐसे काट देंगे। तो यहाँ पर कितना आने वाला है, मान यहाँ पर आएगा 0.18 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया है, तो यहाँ पर आ गया है हमारा फोकस मतलब कि F कितना आया हुआ है, यहाँ पर F बराबर आया है 0.18 मीटर। यहाँ पर कितना आया है, 1 मीटर आ गया है। ठीक है, यहाँ कितना कौन सा हुआ, ये आपका ये वाला पहला वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग कौन सा कंसेप्ट देखते हैं, दूसरा वाला, कौन सा, निकट, कौन सा देखते हैं, निकट के दृष्टि के लिए,
निकट के दृष्टि के लिए हम लोग देख ही लेते हैं। निकट के दृष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं, के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारा p कितना दिया हुआ है, मतलब कि डायरेक्टर कितना दिया हुआ है। तो हमारा p बराबर दिया हुआ है प्लस का 1.5। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, y 1.5। तो हम लोग वही वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फी बराबर 1/f। तो यहाँ पर f आ गया, यहाँ पर 1/, यहाँ पर कितना आ गया 1.5 आ गया। तो यहाँ पर f बराबर कितना आने वाला है वो आपको हम लोग बताते हैं कितना आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 10 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब तो आगे आप लोग कर ही लेंगे, फिर भी हम कर देते हैं, 5 × 15 5 × 10। ठीक है, आपका यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर f बराबर कितना आने वाला है, यहाँ पर कितने, ऐसे दूर थोड़ा लिखते हैं, f बराबर कितना आने वाला है 2/3। तो 3 से 2 को भाग देंगे, तो यहाँ पर f बटे कितना आने वाला है वो आपको बताते हैं 0.67। 0.67 कितना आने वाला है, 0.67। मीटर में लिख देते हैं, मीटर में होगा तो मीटर में लिख देते हैं। ठीक है, मीटर में लिख देते हैं, तो यहाँ पर कितना आया है 0.67 मीटर। बहुत सरल क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत इसमें मजा आ रहा है। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, RSK सर का वादा है कि इस बार कितने पार, इतने पार, कितने पार, इतने पार, इतने पार। ठीक है, ज्यादा नहीं, इसकी शॉर्ट लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो चौथा क्वेश्चन आया है ये बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन का बिल्कुल मान लीजिएगा सगा भाई भाई है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम ज्यादा नहीं 15-20 नहीं बताते हैं। ठीक है, लेकिन हम 4 बताते हैं, तो इम्पोर्टेंट बताते हैं जो आने वाले होते हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादा वो नहीं करते हैं पूरा साफ करते चलो बच्चे भी परेशान हो, नहीं, आप 4 पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ठीक है, क्या कहते हैं कि कम खाओ अच्छा खाओ, वही वाली बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा खाते हैं। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु के सामने 80 सेंटीमीटर, कैसा 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यकता लेंस की प्रकृति क्षमता क्या होगी, प्रकृति से क्षमता क्या होगी वो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, क्या देखते हैं, व्यक्ति का दूरी बिंदु 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यक्ति का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर, कितना 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, अतः व्यक्ति 80 सेंटीमीटर से दूर का नहीं देख पाता है। अतः व्यक्ति 80 सेंटीमीटर का से दूर का नहीं देख पाता है। क्या कर नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता है। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वस्तु की दूरी देखेंगे। वस्तु की दूरी हमारी कितनी दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का कितना दिया हुआ है, दूरी तो ही है, तो यू बराबर माइनस का कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, इन्फिनिटी है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, इन्फिनिटी है। v बराबर कितनी है, इन्फिनिटी में, मतलब कि अनंत पर है। ठीक है, ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा माइनस में ही आने वाला है। ठीक है, आप लोग समझते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन से सूत्र से, प्रतिबिंब के सूत्र से, मतलब कि दर्पण के सूत्र से, दर्पण ने। ठीक है, यहाँ पर लेंस के सूत्र से, दर्पण वाला नहीं चल रहा है, यहाँ पर लेंस वाला चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से। आप लोगों को पता होगा 1/f बराबर का 1/v बराबर का 1, मतलब कि माइनस का 1/v
यू। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1/f बराबर का 1/v कितनी दी हुई है हमारी, v दी हुई है, माइनस का इन्फिनिटिव, मतलब कि इन्फिनिटिव ऐसे बनता है। ठीक है, माइनस का इन्फिनिटिव, माइनस का यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 1/f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा। तो हमारा f बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेंस की क्षमता ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लेंस की क्षमता का सूत्र लगाएंगे। लेंस की क्या, लेंस की क्षमता। ठीक है, एक मिनट, लेंस की क्षमता। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लेंस की क्षमता निकालेंगे। तो लेंस की क्षमता का सूत्र आप लोगों को पता ही होगा, P बराबर 1/f। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसको उठा के लाते हैं। तो P बराबर हमारा 1/f कितना दिया हुआ है, माइनस का 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो करेंगे वो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, कैसे समझ में आने वाला है, क्योंकि P बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 100। ठीक है, यहाँ पर 100। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, P बराबर कितना आएगा, P बराबर हमारा आएगा, एक 0 इधर का काट देते हैं, एक 0 का उधर का काट देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। नीचे लिखते हैं, हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 10/8 आ जाएगा। ठीक है, हमारा 10 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे, माइनस का आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं 8 दूनी, यहाँ पे किसे कैसे काटते हैं, 4 चक्कू 8, 5 दूनी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। ठीक है, 2/4 आ जाएगा। 2/4 कैसे आएगा भाई, देखो 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे काटेंगे, 5 से काटेंगे, बेटर रहेगा। 2 से भी कट जाएगा, लेकिन जब 2 से यहाँ पे काटेंगे तो 2 से यहाँ पर भी काटेंगे, तो वेरी सिंपल रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऐसे इसको 4 से क्या करेंगे, 5 को भाग दे देंगे। ठीक है, 4 को हम यहाँ पे करके निकाल देते हैं, 5 को यहाँ पर भाग देते हैं। सर इधर भी परसेंटेज में निकाल देते हैं, प्रतिशत में, पॉइंट में निकाल देते हैं। ठीक है, और सर आप भाग नहीं करते हैं, भाग करने की क्या जरूरत है, अपनी मैथ ऐसा रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे 1, 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आने वाला, 1 कटेगा नहीं, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 4 दूनी 8 पे कटेगा। ठीक है, 4 दूनी 8 पे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचने वाला है, 2 बचने वाला है, और यहाँ पर 0, 4 चक्कू 4 पंचे 20। तो यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया। तो हमारा कितना आ गया है, P बराबर हमारा मेरे प्यारे बच्चों में आ गया है 1.25 कितना, डायरेक्टर। ठीक है, कितना, डायरेक्टर। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर क्या लिख देते हैं, थोड़ी लिख देते हैं, अतः अपने ही साइड में लिखते हैं, अतः व्यक्ति को 1.25 वाला डायरेक्टर वाला क्या करेंगे, चश्मा। कौन सा चश्मा, अवतल उत्तल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाला चश्मा। ठीक है, अवतल या उत्तल, यहाँ पे लिख देंगे उत्तल लेंस वाला। उत्तल लेंस ना भी लिखे तब भी सही है, यहाँ पे लिखेंगे लेंस वाला चश्मा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, चश्मा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन। तब तक आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। हाँ, हम यहाँ पे बताते हैं तो सिर्फ ऐसे देखने के लिए नहीं बताते हैं, आप अपनी नोट्स में भी बनाएंगे। ठीक है, 2026 में पूछने वाले यही आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ये मानिए, हम इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके अंसार से भाई दौड़ के लाते हैं। एक तो बुक से अंसार से भी हम लोग चुरा के लाते हैं। यूपी बोर्ड जो उस पर नजर रखे होता है, हम लोग चुरा लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी वेरी मोस्ट मान के चलिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट में लीजिएगा, तब तक हम आपको 5वां बताते हैं। ठीक है, चौथा तो हो गया, 5वां बताते हैं। ये आपके आगे 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने वो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग देखते हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता के प्रकृति बताइए। छोड़ दें, आप लोग बता देंगे, चलिए बता देते हैं ना, छोड़िए वैसे भी आप लोग।
इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए देखिए, दिया है, क्या दिया है? दिया है फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है बताइए? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दिख रहा है, दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? क्षमता का सूत्र लगाएंगे। कौन सा? 100/F वाला। ठीक है, यहाँ पर P बराबर 100 रख देंगे और नीचे का 20 रख देंगे। नीचे के हम लोग कितने रख देंगे? 20 रख देंगे। वो भी कैसे रखेंगे? माइनस के रखेंगे। ठीक है, कैसे माइनस के रखेंगे? क्योंकि ये माइनस में ही होगा, इसीलिए हम लोग माइनस पे रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कि इसको क्या करेंगे? कटपीट कर देंगे। कटपीट का मतलब भाग कर देंगे। ठीक है, तो 20×5 100। ठीक है, तो यहाँ पर P बराबर कितना आ जाएगा? 20×5 100। P बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 5 डायरेक्टर, माइनस का 5 डायरेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रकृति आभासी लेंस। प्रकृति आभासी लेंस। ठीक है, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। इस लेंस की यह लेंस अवतल होगा या उत्तल, या उत्तल होगा या अवतल, तथा इनकी फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे चूंकि अवतल लेंस, क्या लिखेंगे? अवतल लेंस की क्या लिखेंगे? अवतल लेंस की क्षमता क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। ठीक है, अतः हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस, अतः उत्तल लेंस होगा, अतः यह उत्तल लेंस होगा, अतः उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे कि फोकस दूरी वाला सूत्र लगा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? फोकस दूरी F बराबर 1/P। ठीक है, तो हमारा P दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे F बराबर 1/, हम लोग क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, यहाँ पर 2 डायरेक्टर दिया हुआ है, तो हमारा क्या आने वाला है? 2 से 1 को भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 2 को अगर आधा में करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, मतलब 1 को अगर 2 जगह करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? F बराबर 0.5 क्या मीटर। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये आपका जो चैप्टर है मानव तथा रंग बिरंगे संचार, तो ये हमारा क्या हो गया? द एंड हो गया। क्या हो गया? इस चैप्टर को भी यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? खत्म करते हैं। ठीक है, जो इसका जो थ्योरिकल मामला था वो भाग नंबर 1 में मिल जाएगा, और ये जो दूसरा है, ठीक है, वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम बारी बारी से सारे चैप्टर आपके क्लियर करवाते रहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाते होंगे, और कोशिश करेंगे तो इससे भी अच्छा कंटेंट आप लोगों को दें, जिससे आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, थोड़ा अभी नए वाला सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हैबिट पड़ जाएगी तब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगी। रामशंकर सर जुटे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, हम आपके साथ हैं, तो बोर्ड भी आपके साथ है। तब तक का जय हिंद, जय भारत।